हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर एंड दैट चैप्टर्स नेम इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब क्रिसमस क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही है। बेस्ट भी आप जानते हो यानी कि सबसे अच्छा। प्रेजेंट ये मीनिंग नोट करने वाला है। प्रेजेंट का मतलब वो नहीं है कि वर्तमान जो आप बोलते हो प्रेजेंट टेंस में, नहीं। यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में। तो हमारे चैप्टर का जो नेम है ये बना कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिसमस का गिफ्ट कह लीजिए, उपहार कह लीजिए, यहाँ पर आप कह लीजिए प्रेजेंट। तो ये कहानी दुनिया के सबसे बेस्ट उपहार पर बेस्ड है। तो हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, तो स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ हमारे लिए लिखा हुआ है, हम इसको जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ना पूरे हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे डेट्स एंड टाइम पीरियड्स हैं जिनको हम जानते हैं और याद रखते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा सो सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसी कुछ डेट्स होंगी, जैसे आपका बर्थडे है ना, आपके फादर का बर्थडे, मदर का बर्थडे। तो वैसे ही कुछ हिस्ट्री के अंदर डेट्स होती है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो ये डेट्स हमारे लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखती है। सो सेम यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई है, आगे लिखा हुआ है द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टोरी आप पढ़ोगे ये भी एक डेट पर और इवेंट यानी कि घटना पर है। और घटना क्या थी? ए वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स। ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था 1914 के अंदर, उसी पर ये कहानी है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो राइटर इज आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू, कैन यू गेस कि क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि वो 1914 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था। तो ये आपको भाई खुद इसका आंसर बताना है। इसके बाद में ये ब्रैकेट के अंदर कुछ रेड कलर के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स बिलो रेफर टू? कि यहाँ पर नीचे कुछ डेट्स और ईयर्स दिए हुए हैं, क्या आप जानते हो कि ये किससे रिलेटेड हैं? और ये क्वेश्चन भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। जैसे कि नंबर फर्स्ट पे है 4 जुलाई 1776, बी पे है 17 दिसंबर 1903, सी 6 अगस्त 1945, नंबर डी 30 जनवरी 1948 एंड ई 12 अप्रैल 1961 एंड नंबर एफ जो लास्ट है 20 जुलाई 1969। और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ द आंसर्स आर ऑन पेज 23। इट मीन्स यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दीज डेट्स ऑन योर बुक एंड पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर आपको इनके जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। अब राइटर यहाँ पे खुद लिखेगा, खुद कहानी है। आई स्पॉटेड in a junk shop in Bridport a roll top desk। तो राइटर यहाँ पर कह रहा है कि मैंने एक मेज जिसका ऊपर घूम सकता है ना, ऐसा कुछ मेज रोल टॉप, ब्राइडपोर्ट में कबाड़ की दुकान में देखा। यानी कि हमारा राइटर था वो एक जंक शॉप कबाड़िए की दुकान में गया, ब्राइडपोर्ट में गया और वहाँ पर उसने क्या देखा? एक रोल टॉप डेस्क देखा। स्पॉटेड क्या होता है भाई? स्पॉटेड होता है, इधर मीनिंग आपके दिया हुआ है, सा इट यानी कि देखना। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। तो जब उस दुकानदार से इसने पूछा भी ये इसके बारे में बताइए, तो उस
जंक डीलर ने यानी कि कबाड़िए ने कहा कि ये तो अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक ट्री का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो राइटर कहता है कि ऐसा ही मैं एक ख़रीदना चाहता था बहुत लंबे टाइम से, बट वो जो पहले जितने भी देखे ना वो सारे महंगे थे। टू एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down on side। अब ये जो इसने रोल टॉप डेस्क ढूंढा, मिला जो इसको, ये कैसा था भाई? ये ऐसा था कि इसकी एक टांग बड़े बुरी तरीके से मरम्मत करने वाली थी, टूटा फूटा था, ठीक है। एक तरफ नीचे इसके जलने के दाग भी थे, ठीक है। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बट ये क्या था, इसको सस्ते में मिल रहा था। लिटिल मनी यानी कि सस्ते में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा भी चलो पुराना है तो मैं इसे रीस्टोर कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज, हालांकि एक चैलेंज था, एक रिस्क था, भी पता नहीं ठीक होगा या फिर नहीं होगा। बट आई हैड टू हैव इट, बट मुझे क्या था, इसे खरीदना था। आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन, मैंने उस बंदे को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। तो भाई मैंने उसको ख़रीद लिया, खरीद कर उसे कहाँ लेकर आ गया? वर्क रूम में ले आया, एट द बैक ऑफ द गराज। आई बिगन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो मैंने इस पर क्या किया, काम करना शुरू कर दिया, यानी कि इसकी रिपेयर वगैरह जो भी थी वो करनी शुरू कर दी। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि घर आकर वर्कशॉप के अंदर मैंने क्या किया, जो उस मेज़ का जो घूमने वाला जो ऊपरी हिस्सा था ना उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और जो दराज थे उनको खींचा बाहर की तरफ। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर क्या होती है, एक बड़ी कुछ जो पतली सी लकड़ी लगी होती है ना चारों तरफ, सजावटी लकड़ी, उसको वेनियर कहते हैं। वो भी क्या थी, वो लगभग हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से वो उखड़ गई थी, ठीक है। तो इसके जो आगे की कहानी है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।